चलिए, और हमारे गेस्ट से पिक ले लेते हैं ट्रेड के चौके में। सबसे पहले अमित जी, आप बताइए कौन से 2 स्टॉक्स आपने चुने हैं? सबसे पहला जो बाइकआउट रहेगा वो एसआरएफ में हम देखें तो क्वार्टरली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिले। पिछले 4 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आते हुए हमें एसआरएफ में बनते हुए देखने मिल रहे हैं। काउंटर हमने हमारे क्लाइंट्स को मंथली बेसिस के भी हिसाब से रिकमेंड किया लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। ओवरऑल हम देखें तो आज के दिन में 20 DMA से काउंटर में एक रिवर्सल बनते हुए देखने मिल रहा है। करंटली जो सेटअप बनते हुए देखने मिल रहे हैं वो हिसाब से लग रहा है काउंटर में एक अच्छी खासी मोमेंटम बिल्डअप हो सकती है यहाँ से मिड टर्म से लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। डाउन साइड में 2740 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने 3000 के टारगेट के लिए। और जो दूसरा बाइक कॉल है वो भारतीय एयरटेल में हम देखें यहाँ से इतने इतने दिन से हम देख रहे हैं तो कंटिन्यूस मार्केट में जो गिरावट बनती हुई देखने मिल रही है। बट ये काउंटर में हम देखें तो यहाँ से एक स्ट्रेंथ पकड़ी हुई देखने मिल रही है और साथ ही साथ एक रेंज में चलते हुए देखने मिल रहा है। करंटली आज के दिन में हम देखें तो एक अच्छे खासा एक वापस बाइंग आते हुए देखने मिल रहा है। वॉल्यूम भी हम देखें तो पिछले 5-6 दिन से डिसेंट फ्रंट पे वॉल्यूम भी एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भारतीय एयरटेल में एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। मंथली चार्ट हम देखें यहाँ से भारतीय एयरटेल का तो 1720 का ब्रेकआउट लेवल है। 1720 के ऊपर जैसे ये काउंटर निकल रहा है तो 1800 से 1900 के लेवल आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से यहाँ से अपसाइड में 1740 का टारगेट रहेगा और 1680 का स्टॉप लॉस रहेगा। भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय 1740 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 1680 का स्टॉप लॉस। और इसी के साथ केमिकल सेक्टर से एसआरएफ, यहां पर भी अमित जी ने खरीदारी की राय दी है। 3000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 2740 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। अशोक लेलैंड के नतीजे इस बीच आते हुए, लेकिन उसके पहले अमोल आप बताएं आपके टॉप पिक्स आज दोपहर को कौन से होंगे? एक मैं एसबीआई लाइफ के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1460 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। 1520 1530 के टारगेट निकल के आ रहे हैं और 1425 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन। एक तो स्टॉक ने इतना करेक्शन में कंट्रीब्यूट किया नहीं, करेक्ट जरूर हुआ बट मेजर कट्स दिखे नहीं। दूसरा 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन बना है स्टॉक में, और ये जो मार्केट में बाउंस बैक आया उसमें स्टॉक ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है, तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा एचडीएफसी बैंक के साथ जाना चाहूंगा। 1700 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1765 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1670 का। ब्रॉडर टेक्सचर अभी भी खराब नहीं हुआ है स्टॉक में। अगर हम देखते हैं तो वीकली या डेली सेटअप में अभी भी एचडीएफसी बैंक के फॉर्मेशंस हायर बॉटम फॉर्मेशंस में है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, आज बुलिश कैंडल है। मुझे लगता है अगर ये बाउंस बैक कंटिन्यू होता है मार्केट में, तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन जो बना है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जहां पर 1765 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 1670 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और लाइफ इंश्योरेंस से एसबीआई लाइफ पर भी अमूल ने खरीदारी की राय दी है। अशोक लेलैंड के नतीजे आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए, स्टॉक में 3% से ज्यादा की तेजी भी नतीजों के बाद दिखी है। रेवेन्यू की बात करें तो अनुमान से बेहतर रेवेन्यू के फिगर्स आते हुए नजर आए। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर अनुमान से बेहतर 12.4% पर मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 11.6%। तो सालाना आधार पर करीब 80 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा में करीब 9% का ग्रोथ, अनुमान से बेहतर। तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं और कमेंट्री भी कुछ निकल कर आई है, उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन उसके पहले एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी, अशोक लेलैंड नतीजों के बाद अच्छा खासा स्पाइक अप स्टॉक में दिखा है, 3% की तेजी, क्या राय होगी टेक्निकल्स? ये एक नॉन डायरेक्शनल बट वोलाटाइल एक्टिविटी है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि एक बड़ा करेक्शन प्राइस कटाया था, आज भी लोअर लेवल से अगेन स्टॉक में एक बड़ा अप ट्रेंड आया। तो एक दोनों तरफ के मूवमेंट्स स्टॉक में हो रहे हैं। थोड़ा सा वोलाटाइल भी है और बड़ा प्राइस रेंज है ये। मुझे लगता है कि अगर कोई बाइंग के साथ जाना चाहता है तो एक 206 205 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा फिलहाल के लिए। ये अगर सस्टेन होता है तो ये जो मोमेंटम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम लोग देख सकते हैं। रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक के लिए 217 का। 205 के नीचे शायद ट्रेडर्स बाहर निकलना पसंद करेंगे।
निकल कर आई है डेट पोजीशन को लेकर, जहां पर पिछले साल सेम टाइम 1750 करोड़ की डेट थी, लेकिन अब कैश पॉजिटिव हो चुकी है कंपनी और नेट कैश पोजीशन 950 करोड़ के आसपास है। तो पहले जो कंपनी की डेट थी वो फुल्ली नलिफाई हो चुकी है और नेट कैश पोजीशन है अब कंपनी के पास। मार्केट शेयर एक्सपेंशन अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। बस सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप अभी भी है कंपनी की, और इसके अलावा डिफेंस, पावर सोल्यूशन और आफ्टर मार्केट बिजनेसेस, इन सभी सेगमेंट्स पर भी कंपनी का फोकस रहा है और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सेल्स, एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट काफ़ी इंप्रूव हुआ, एक्सपोर्ट्स डिमांड बढ़ी, तो काफ़ी अच्छी कमेंट्री निकल कर आई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेट को लेकर होगी, जहां पर कंपनी ने फुल्ली अपनी डेट रीपे कर दी है और नेट कैश पोजीशन में कंपनी आ चुकी है। पहले नंबर्स है और नंबर्स के बाद देखिए वहाँ पे किस तरह के गेंस देखने मिल रहे हैं। अभी भी करीब 3-3.25% के आसपास के गेंस जो है वो अशोक लेलैंड के स्टॉक में देखने मिल रहे हैं। अब तो 4.5% के आसपास के गेंस है। तो नतीजे अच्छे और अच्छे नतीजों पे इस तरह का रिएक्शन जो है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। ऐसे ही काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा करेंगे। आज कुछ मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स देखे, वहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है। नैल्को को देख लीजिएगा, सेल का स्टॉक देखेगा, नतीजे उतने अच्छे नहीं थे लेकिन उसके बावजूद सेल में करीब 5-5.5% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। एक बार अमित जी से पूछ लेते हैं सेल पे क्या राय होनी चाहिए। अमित जी, सेल आज वैसे मेटल काउंटर्स थोड़े चल रहे हैं, क्या राय होगी आपकी इन स्टॉक्स को लेकर? सेल, नैल्को दोनों पे बताइए सर। सेल का यहाँ से रिजल्ट खराब आते हुए देखने मिल रहा था, बट जो भी हम देख रहे हैं तो डाउन साइड में एक सपोर्ट लेके काउंटर में एक रिवर्सल बनते हुए देखने मिल रहा है। करंटली जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो काउंटर जैसे ही वापस 99 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो एक सेलिंग देखने मिल सकता है। अपसाइड में जैसे हम देखें यहाँ से जो 107 का एक ब्रेकआउट लेवल है, 107 के ऊपर काउंटर स्टेबल हो जाए तो ही मैं कहूंगा कि कंफर्मेशन मिलेगा काउंटर में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। जब तक 107 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक मैं कहूंगा वेट एंड वॉच करना चाहिए सेल में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। नाल्को की बात करें तो नाल्को भी यहाँ से हम देखें तो अपसाइड में अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेते हुए काउंटर देखने मिल रहा है। 196 से 200 के रेंज में एक काउंटर बहुत सारे रेजिस्टेंस बनते हुए देखने मिल रही है। सो मैं कहूंगा वेट करना चाहिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। डाउन साइड में 183 का स्टॉप लॉस है, जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है 183 का स्टॉप लॉस लगाने मैं कहूंगा नाल्को में। चलिए, तो ये राय आती हुई सेल और नैल्को में आपको लेवल जो है यहाँ पे अमित जी ने बता दिए हैं। इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने मिला है निफ्टी और खासकर निफ्टी में। इसके पहले भी जब गिरावट आई थी तो 22,786, हम इसका जिक्र पहले भी कर रहे थे, उस लेवल से निफ्टी टर्न हुआ था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 23,740 तक गया था। इस बार भी आप देखिए कहाँ से टर्न हुआ है, 22,800 के आसपास, इनफैक्ट 22,798 ये वो लेवल है। यानी कि पिछले बार जहाँ से टर्न हुआ था उसी लेवल से आज भी रिकवरी देखने मिली है। तो एक बार अमित जी से भी पूछ लेते हैं। अमित जी, आपको क्या लगता है कि फिर से मार्केट टर्न हुआ है उसी लेवल से जहाँ पे जनवरी के लो से टर्न हुआ था? तो क्या फिर से हमें वो 23,700 या 800 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे या फिर उन लेवल्स तक अभी जाने की गुंजाइश नहीं है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। जो हिसाब से हम देखें यहाँ से निफ्टी में अपसाइड के लेवल से पिछले 4 दिन में जो हिसाब से सेलिंग बनती हुई देखने मिल रही है। अपसाइड के लेवल से हम देखें तो रिट्रेसमेंट जो हिसाब से यहाँ से सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है 22,800 के लेवल पे, और 2 हफ्ते के अंदर ही हमने देखा तो ये लेवल से मार्केट में एक रिकवरी बनती हुई देखने मिल रही है। करंटली 22,800 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो डाउन साइड में सेकंड लेग ऑफ सेलिंग हमें मार्केट में देखने मिलेगी जो डायरेक्टली 21,750 के लेवल के आसपास आती है। बट करंटली मुझे लग रहा है 22,800 का लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हमें नई शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करने के लिए वेट करना चाहिए। जो इस सब से हम देखें यहाँ से तो जो एक्सटेंशन क्रिएट होता है और यहाँ से जो स्विंग्स क्रिएट होते हैं डायरेक्टली यहाँ से 23,400 से 23,800 के रेंज में स्विंग्स क्रिएट होते हैं। तो करंटली मुझे मोमेंटम मार्केट का पॉजिटिव लग रहा है। इंट्राडे फ्रंट पर भी हम देखें तो जैसे निफ्टी 23,130 के ऊपर स्पॉट लेवल पे स्टेबल होता है तो मुझे लग रहा है आज के दिन में 23,175 से 23,250 के रेंज में निफ्टी आने के चांसेस बनते हैं। तो करंटली स्ट्रेंथ जो मार्केट की बनती हुई देखने मिल रही है पॉजिटिव लग रही है। अभी नई शॉर्ट की पोजीशन अगर क्रिएट करनी है तो 22,800 के नीचे निफ्टी जाए तो ही नई शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी है, क्योंकि ओवरऑल हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो 23,000 के स्ट्राइक पे जो पुट राइटर्स की पोजीशन है मंथली बेसिस की वो अभी भी इंटैक्ट है। पिछले 4 दिनों से जो भी फॉल आते हुए देखने मिल रहा है बट यहाँ से कोई भी लिक्विडेशन हमें 23,000 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स पे बनती हुई देखने नहीं मिल रहा है। सो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और साथ ही साथ आज जो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से डाउन साइड से जो रिवर्सल एक्सटेंशन के हिसाब से होते हुए देखने मिल रहा है वो हिसाब से लग रहा है मार्केट में यहाँ से स्ट्रेंथ है लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी पे नजर रखिएगा।